जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप श्राद्ध पक्ष के बारे में विशेष ज्ञान सुन रहे हैं। श्राद्ध के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ पढ़ना चाहिए और उसका फल मृतक आत्मा को अर्पित कर देना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और पितरों को भी शांति मिलती है। जो मनुष्य पितृ दोष से पीड़ित हैं, जिन मनुष्यों की जन्म कुंडली में पितृ दोष हैं, उनको पितृदोष का शमन करने के लिए, पितृदोष का नाश करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए यह 16 दिन जो आते हैं श्राद्ध पक्ष कहे जाते हैं। कनागत के दिन भी कहते हैं, कुछ लोग कड़वे दिन भी कहते हैं। इस समय पे आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। 15-16 दिन की आप छुट्टी ले लीजिए व्यवसाय से या सर्विस से और पितरों को प्रसन्न करिए। तो इस दौरान 16 दिन के अंदर आपको दान करना है, धर्म करना है, जप करना है, तप करना है और पितरों की सेवा करना है। अपने माता पिता यदि उपलब्ध हो तो उनके चरण स्पर्श करिए, उनके आशीर्वाद लीजिए, ताकि पितृ दोष आपका कम हो। और पूरे 16 दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ाना है और फिर पूरा अध्याय का पाठ भी करना है। और उसका फल जो है जल हाथ में लेकर के आपको मृतक आत्मा जो भी है उसको अर्पित करना चाहिए, कि मैं उस मृतक व्यक्ति की आत्मा जो मेरे साथ जुड़ी हुई है उस आत्मा को मैं अर्पित करता हूं, ताकि उसके खाते में वह पुण्य चला जाए। यह सब पूरा खेल जो आपको कष्ट मिलता है पितरों के माध्यम से, यह दान पुण्य का प्रभाव होता है। तो यदि आपने दान पुण्य नहीं किया है तो आपको कष्ट होता है। इसलिए पितरों के समय पे आपको दान करना ही करना है। यानी पितर आपके दरवाजे पर आते हैं तो वहां पे आपको सुबह सुबह पहली रोटी जो भी होती है, वह पहली रोटी बना करके उसके ऊपर गुड़, घी, शक्कर लगा करके आपको गाय के सूखे गोबर में वह रोटी जलाना चाहिए। गेट पर रख दीजिए, वो ऑटोमेटिक जल जाती है। उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए आप। 1-2 रोटी हमेशा गाय को भी खिलाना है और हरा चारा यदि मिल जाए तो वो खिलाइए, नहीं तो खली, चूरी, भूसा बाजार में मिलता है, वो ला करके गाय का भरपेट भोजन कराइए, जिससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। आपका पितृदोष कम हो जाएगा। यानी पितृदोष की वजह से यदि विवाह नहीं हो रहा है, पितृदोष की वजह से पति पत्नी में खटपट हो रही है, पितृदोष की वजह से मकान नहीं बन पा रहा हो, पितृदोष की वजह से आपको ऐश्वर्य नहीं मिल पा रहा हो, पितृदोष की वजह से वैभव नहीं मिल पा रहा हो, पितृदोष की वजह से घर में अशांति होती हो, पितृदोष की वजह से क्लेश होता रहता हो, आए दिन किसी न किसी की बीमारी लगी रहती हो, तो ये सब पितृ दोष की वजह से होता है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए 16 दिन हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक 16 दिन होते हैं। इन 16 दिन में प्रतिदिन आपको तर्पण करना है और हो सके तो जो कर्म हम आपको बता रहे हैं ये कर्म करने का प्रयास करें। इससे पितरों की कृपा प्राप्त अवश्य होगी। इन 16 दिन में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अवश्य जप करना ही करना है। कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार या 5 बार ये वाला मंत्र भी अवश्य पढ़ना ही पढ़ना है, जो हम आपको बोलने जा रहे हैं कि देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इसका अर्थ यह होता है कि समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा स्वाहा देवियों सहित सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं।
इसका अर्थ ये होता है। तो आपको इनको भी नमस्कार करना ही करना है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। तो इस मंत्र की भी एक माला सुबह, एक माला शाम को अवश्य करें। इससे भी पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। श्राद्ध पक्ष में रोजाना करना है, 16 दिन करना है। तो मैं फिर पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी हिंदू धर्मावलंबियों से कि जिन जिन की भी पत्रिका में जिनके भी काम अटके हुए हैं, पितृदोष की वजह से विवाह नहीं हो रहा है, पितृदोष की वजह से विवाह होने के बाद विवाह टूटने की कगार पे आ गया हो, पितृदोष की वजह से बच्चे उत्पन्न नहीं हो पा रहे हो, तो अवश्य इन 16 दिन में पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र से आपको यदि हवन करना हो तो हवन भी कर सकते हैं। पितरों का हवन जो है आपको खीर से किया जाता है। पितरों को संतुष्ट करने के लिए रोजाना खीर बनाना चाहिए। आपके घर पे जो भी बच्चे लोग आते हों, कन्या लोग आती हैं, उनको खीर अवश्य खिलाएं। घर पे आने वाले मेहमान को एक कटोरी खीर अवश्य खिलाना ही खिलाना है। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, इस मंत्र का भी आपको बोलना चाहिए और हवन करना चाहिए। इससे भी आपको पितरों की संतुष्टि होती है और पितर आपके कुल खानदान को आशीर्वाद देते हैं और वंश वृद्धि करते हैं। तो बहुत सी जगह भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति होने की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, तो उनको इन 16 श्राद्ध में मतलब पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृमोक्ष अमावस्या तक इस मंत्र का भी प्रयोग करके 2-3 घंटे इसको भी जप करना चाहिए और हवन करना चाहिए। जिसका कोई पुत्र न हो, जिसके कोई पुत्र ही न पुत्रियां थी, उनका श्राद्ध पुत्री के पुत्र कर सकते हैं। तो उन सब लड़कियों से हम निवेदन करेंगे जिनके भाई नहीं है, अकेली लड़की है या दोनों बहनें थी, तो उनके यदि कोई पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उनको चाहिए कि वो अपने पुत्र से कहे कि अपने नाना के निमित्त उसको पिंडदान और तर्पण और श्राद्ध करना ही करना चाहिए। और यदि कोई भी नहीं है, पुत्री के भी पुत्र नहीं है और कोई भी नहीं हो, तो पत्नी ही अपने पति का बिना मंत्रोच्चारण के श्राद्ध कर सकती है। मंत्र नहीं बोलना है और श्राद्ध कर सकती है। हमेशा इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो आपको पितृदोष यदि है तो पितृदोष को दूर करने के लिए यह जो हमने मंत्र बोले हैं, इन मंत्रों के माध्यम से भी आप अधिक से अधिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध जहां पर भी करें उस समय पे शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। जो पैसा इस श्राद्ध कर्म में प्रयोग किया जाता है वह मेहनत का कमाया हुआ होना चाहिए। जो भी स्त्री इस श्राद्ध कर्म में इन्वॉल्व होती है खाना पीना बनाने में, वह शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में यानी कि मासिक धर्म से युक्त स्त्री अशुद्ध स्त्री कही जाती है, न जिसका रजस्वला काल चल रहा हो, जिसका धर्म चल रहा हो, ऐसी स्त्री से श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा वो श्राद्ध का भोजन नहीं लगता है। अशुद्ध अवस्था में बनाया गया भोजन ब्राह्मणों को भी नहीं खिलाना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। भूमि जिस जगह यह भोजन बनाया जाता है और जिस जगह श्राद्ध किया जाता है उसको शुद्ध करना चाहिए गाय का गोबर से लेपन करके, और मन में शांति होनी चाहिए। और श्राद्ध जब करते हैं उस समय मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और ब्राह्मण से ही श्राद्ध कराना चाहिए, ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। ये इन 7 चीजों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, तो ही आपके द्वारा किया गया श्राद्ध स्वीकार होता है।
श्राद्ध पक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अवश्य जप करना ही करना चाहिए। जितना आपसे बन जाए ज्यादा से ज्यादा जप करें, जिससे पितृदोष की उत्पत्ति कम हो जाए या पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सवेरे उठते से ही आपको बोलना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु से मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम नाम ले रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कोई मंत्र नहीं है, ये भगवान वासुदेव को हम प्रणाम कर रहे हैं, केवल इसका अर्थ ये होता है। इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्यादा से ज्यादा आपको जप करना चाहिए। श्राद्ध करते समय इन 16 श्राद्ध में क्रोध नहीं करना चाहिए, 16 श्राद्ध में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और 16 श्राद्ध में शुद्धिकरण रखना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी इन बातों को अवश्य ध्यान रखें। और एक विशेष बात कि जो भी आप मंत्र बोलें वो मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जिसके निमित्त श्राद्ध करते हैं उसका नाम का उच्चारण भी शुद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध में जो वस्तु हम प्रदान करते हैं वो चाहे कितनी ही महंगी हो, परंतु यदि मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है तो आपका श्राद्ध नहीं लगता है। इसलिए आप जिस भी ब्राह्मण को बुलाएं श्राद्ध कर्म करने के लिए, जिसका स्पष्ट उच्चारण हो, ऐसे ब्राह्मण को से ही आपको श्राद्ध कर्म करवाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। गलत मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण को मत बुला लीजिए, अन्यथा आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और पाप अलग लग जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा आपको। अगर पंडित से आप श्राद्ध नहीं करा पाते हैं तो सूर्यनारायण भगवान के आगे सुबह सूर्य उदित होता है उस समय पे अपने बाल खुले करके दोनों हाथ ऊपर करके आपको सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना करना है कि हे सूर्यनारायण भगवान, मेरे पिता जिनका नाम ये था उनका नाम अमुक गोत्र, उनके पिताजी का नाम ये, अमुक जाति, ये तो यदि आप उनको संतुष्ट रखें, इसके निमित्त में आपको अर्घ्य व भोजन कराता हूं। ऐसा करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और गुड़ का भोजन लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। और पूरी वैज्ञानिक पद्धति है कि इस समय पे 16 दिन जो है ये दान धर्म जो भी किया जाता है, यह सब पितरों के निमित्त ही किया जाता है। और ऐसा नहीं कि ये दान धर्म आप किसी भिखारी को दे दें, किसी कोढ़ी व्यक्ति को दे दें, किसी अंधे व्यक्ति को दे दें। ये इनको दिया गया दान भी दान की श्रेणी में आता है, परंतु श्राद्ध का दान की श्रेणी में नहीं आता है। श्राद्ध का दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है जो मंदिर में सेवा करता है। अन्य व्यक्तियों को दिया गया दान तो माना जाएगा, परंतु श्राद्ध का दान नहीं माना जाता है, यानी उस पितृ तक उसका दान नहीं पहुंचता है। इसीलिए पूरे 365 दिन में 16 दिन घटा करके बाकी समय अन्य व्यक्ति को दान देने का नियम परंपरा है, परंतु इन 16 दिन में केवल और केवल ब्राह्मणों को जो त्रिसंध्या करता हो, गायत्री मंत्र का जप करता हो, सूर्य उपासना करता हो, सूर्य उदय के पहले उठ जाता हो, मंदिर में सेवा करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मणों को दिया गया दान ही लगता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो जो मंत्र हमने आपको बोला है उस मंत्र को यदि किसी को चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। ये सब मंत्र आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके रिक्वेस्ट करने पर दिया जा सकता है। पर रिक्वेस्ट करने के पहले अपना नाम और अपने गांव शहर का नाम अवश्य बता दें। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय
नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस तरीके से आपको ये मंत्र लगातार 1 घंटे तक कम से कम बोलिए। निश्चित तौर से देवता, पितृ और महायोगियों के साथ साथ स्वधा देवी, स्वाहा देवी, उनकी सबकी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस मंत्र का अर्थ है समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।